हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बना है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम होगा। बड़ी उपलब्धि। सिक्किम ने उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी कार्यक्रम के तहत निर्धारित बेंचमार्क को हासिल कर भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। अन्य राज्य सिक्किम से पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश ये दर्जा हासिल कर चुके हैं। घोषणा। इसकी औपचारिक घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान की। पूर्ण साक्षरता का अर्थ शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, जब किसी राज्य में वयस्क साक्षरता दर लगभग 95% से अधिक हो जाती है और सभी गैर साक्षर लोगों को शिक्षा कार्यक्रमों से जोड़ लिया जाता है, तो उसे पूर्ण साक्षर माना जाता है। उल्लास कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का हिस्सा है, जो बुनियादी साक्षरता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 2, मिशन क्वीन पाइनएप्पल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी नागालैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा होगा। क्या है ये? त्रिपुरा सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध क्वीन पाइनएप्पल अनानास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल की शुरुआत की है। बजट और उद्देश्य। इस मिशन के लिए 236 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अनानास के उत्पादन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और वैश्विक मार्केटिंग को बेहतर बनाना है, जिससे किसानों की आय बढ़े और राज्य की बागवानी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। खास बात, त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल को 2018 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ था। मुख्य फोकस। इस मिशन के तहत अनानास क्लस्टर का विकास, कटाई के बाद प्रबंधन, प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना और बेहतर पैकेजिंग पर जोर दिया जाएगा, ताकि इसे बड़े बाजारों तक पहुंचाया जा सके। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? ए पाकिस्तान, बी इजराइल, सी ईरान, डी सीरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल होगा। संयुक्त राष्ट्र UN ने 28 मई 2026 को अपनी कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, सशस्त्र संघर्ष में यौन हिंसा की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस बार UN ने इजराइल को, विशेष रूप से इजरायली जेल सेवा इजरायली प्रिजन सर्विस को, उन पक्षों की सूची में शामिल किया है जिन पर संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के आरोप हैं। सूची का आधार। ये सूची उन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की है जिन पर सशस्त्र संघर्षों में यौन हिंसा के आरोप लगे हैं। पृष्ठभूमि। अगस्त 2025 में UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीनी कैदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामलों को लेकर इजराइल को इस सूची में शामिल होने की चेतावनी दी थी। वहीं हमास को अगस्त 2025 में ही इस सूची में डाल दिया गया था। इजराइल की प्रतिक्रिया। इस फैसले के बाद इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस के कार्यालय के साथ संबंधों को फ्रीज स्थगित कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पेटेन की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है। ये सूची संयुक्त राष्ट्र की एक वार्षिक प्रक्रिया है, जिसमें नामित संस्थाएं कम से कम 1 साल तक बनी रहती हैं और बाद में उनकी समीक्षा की जाती है। प्रश्न नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हेमरस्क्योल्ड मेडल से किन भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा? ए कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज पांड्या, बी लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान, सी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और हंगपन दादा, डी सूबेदार जोगिंदर सिंह और अब्दुल हमीद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 भारतीय शांति सैनिकों, लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत डैग हेमरस्क्योल्ड मेडल, डग हैमास्क्योल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये मेडल उन सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने शांति अभियानों के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है।
समारोह। ये सम्मान 5 जून 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दिया जाएगा। योगदान: लांस हवलदार हरभजन सिंह कांगो मोन्यूस्को में और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान दक्षिण सूडान UNMISS में तैनात थे। एक और सम्मान, इसी दिन मेजर अभिलाषा बराक को 2025 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत का योगदान: भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। अब तक 4200 से अधिक भारतीय कर्मियों ने दुनिया भर में सेवाएं दी हैं और शांति के लिए भारत ने सबसे अधिक बलिदान भी दिए हैं। प्रश्न नंबर 5, आईपीएल के एक सीजन में 65 छक्के लगाकर किस खिलाड़ी ने क्रिस गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ा है? ए. वैभव सूर्यवंशी, बी. यशस्वी जायसवाल, सी. शुभमन गिल, डी. रियान पराग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वैभव सूर्यवंशी होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सिक्किम पुलिस को किसने सम्मानित किया? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. अमित शाह, सी. नरेंद्र मोदी, डी. राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू होगा। क्या हुआ? 28 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर, जिसे निशान भी कहा जाता है, से सम्मानित किया। ये सम्मान क्या है? ये किसी भी भारतीय पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। ये बहादुरी, व्यावसायिकता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है। खास उपलब्धियां: सिक्किम पुलिस ये सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य पुलिस बल बन गया है। पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा के बाद ये सम्मान पाने वाला ये तीसरा पुलिस बल है। पृष्ठभूमि: सिक्किम पुलिस की स्थापना 1897 में हुई थी। राष्ट्रपति का संदेश: राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीपफेक जैसी आधुनिक चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने पुलिस बल से सामुदायिक सहयोगी के रूप में काम करने और महिलाओं, बच्चों व समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहने का आह्वान किया। प्रश्न नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. वीरेंद्र सचदेवा, बी. मनोज तिवारी, सी. हर्ष मल्होत्रा, डी. प्रवेश वर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्ष मल्होत्रा होगा। प्रश्न नंबर 8, रूस ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. ईरान, बी. अफगानिस्तान, सी. चीन, डी. कजाकिस्तान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान होगा। प्रश्न नंबर 9, कजाकिस्तान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा देश बनाएगा? ए. रूस, बी. जापान, सी. चीन, डी. फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस होगा। रूस और कजाकिस्तान ने 28 मई 2026 को कजाकिस्तान के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रोजेक्ट और लागत: ये प्रोजेक्ट लगभग $16.5 बिलियन का है, जिसमें से 85% वित्तपोषण रूस एक निर्यात ऋण के जरिए करेगा। इसका नेतृत्व रूस की सरकारी कंपनी रोसेटम करेगी। तकनीक: इस संयंत्र में 2 VVER-1203+ रिएक्टर लगाए जाएंगे, जो सुरक्षा के उन्नत फीचर्स से लैस हैं। लोकेशन: इसे दक्षिण पूर्वी कजाकिस्तान में बलखश झील के किनारे स्थित उल्केन गांव में बनाया जाएगा। समय सीमा: निर्माण कार्य 2027 में शुरू होने की उम्मीद है और पहला रिएक्टर 2034 के आसपास चालू हो सकता है। महत्व: दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक होने के नाते कजाकिस्तान का लक्ष्य 2035 तक 2.4 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करना है। इस फैसले को 2024 के जनमत संग्रह में 71% जनता का समर्थन भी प्राप्त था। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। FWICE ने किस बॉलीवुड अभिनेता पर बैन लगाया है? ए. शाहरुख खान, बी. रणवीर सिंह, सी. अक्षय कुमार, डी. कार्तिक आर्यन। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि ओडिशा के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ए. रघुबर दास, बी. हरि बाबू कंभमपति, सी. गणेशी लाल, डी. विश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरि बाबू कंभमपति होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।